हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। बट एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले आपको जो है ग्लैंड्स के बारे में समझना होगा कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। अब ग्लैंड्स क्या है कि ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो केमिकल सब्सटेंस क्रिएट करती हैं। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर स्क्रीट होता है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है। अब ग्लैंड्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर तीन टाइप्स की हैं। वन इज़ अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हैं कि पहले आप एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बारे में पढ़ोगे कि क्या होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो होती हैं डक्टेड ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो होती हैं डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है। अब डक्टेड और डक्टलेस ग्लैंड का क्या मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, और ये जो है अगर इसकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है तो दैट इज कॉल्ड द डक्टेड ग्लैंड। ये डक्टेड ग्लैंड हो गई। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप डक्ट बोलते हैं। और जिन ग्लैंड्स के अंदर जो है वो डक्ट नहीं होती है तो दैट टाइप ऑफ ग्लैंड इज कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है। तो अब इसमें हमारी बॉडी के अंदर जो है देयर आर काफ़ी टाइप की जो हैं वो ग्लैंड्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर जो है स्लेवरी जो है स्लेवरी ग्लैंड हो गई, लक्राइमल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है। तो जो स्लेवरी ग्लैंड है वो स्लाइवा को स्क्रीट करती है। लक्राइमल है जो हमारे टीयर्स को बनाती है। स्वेट ग्लैंड है जो हमारे स्वेट को प्रोड्यूस करती है। मेमोरी ग्लैंड जो है वो मिल्क को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से मतलब इट विल प्रोड्यूस स्लाइवा, इट विल प्रोड्यूस टीयर्स, इट विल प्रोड्यूस स्वेट एंड इट विल प्रोड्यूस द मिल्क। ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो ग्लैंड्स होंगी ये अपनी सिक्रीशन बॉडी से बाहर देती हैं। इट्स गिव इट्स सिक्रीशंस आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। तो बॉडी से बाहर वाली साइड पे इसकी सिक्रीशन आएगी, जबकि डक्टलेस ग्लैंड जो होती हैं ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। जो डक्टलेस ग्लैंड के जो केमिकल्स हैं उनको हार्मोन्स का नाम दिया जाता है। तो हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होके, और ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं उनके थ्रू वो जाके हमारे जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं वहाँ तक वो पहुँचती हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो काफ़ी टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स काफ़ी टाइप्स की हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो कौन कौन सी होगी। जैसे थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियास है, एड्रीनल ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये सारी ग्लैंड्स हो गई। अब सबसे पहले आप बात करोगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये स्मॉल राउंडेड ग्लैंड होती है जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, एंड इट ऑलवेज लिंक्ड विद द हाइपोथैलेमस। अब जैसे हमारा फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, तो ब्रेन में एक जगह पे पिट्यूटरी ग्लैंड बैठी हुई है। ठीक है। और उसका कनेक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ है। ये जैसे है डार्क वाला पोर्शन, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये वाला जो हो गया हाइपोथैलेमस हो गया। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका सारा काम होता है कि इसने ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सबकी मास्टर ग्लैंड है, सबकी टॉप पे ग्लैंड होती है। सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो इसके अंडर काम करती हैं। ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है वो हमारी नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस को काम करता है। तो इस तरीके से जो हाइपोथैलेमस है वो इन दोनों को ही लिंक कर रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमेशा ग्रोथ हार्मोन्स क्रिएट करती है। ठीक है। अब जो ग्रोथ हार्मोन है ये हमारी बॉडी के अंदर बोन्स की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, मसल्स की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। अब जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जैसे मैंने आपको बताया कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। तो इनकी हमेशा दो कंडीशंस होती हैं कि अगर तो हार्मोन ओवर सिक्रीट कर रहे हैं या अंडर सिक्रीट कर रहे हैं। ना तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का ओवर सिक्रीशन होना चाहिए, ना ही अंडर सिक्रीशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अगर ओवर सिक्रीशन होता है then that is called the hyper, और अगर बाय चांस अंडर सिक्रीशन होता है then that is called the hypo condition। अब जैसे मान लो कि ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो कौन स्क्रीट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्क्रीट कर रही है। तो मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बोन्स, मसल्स, इन सब की ग्रोथ में हेल्प करती है। जैसे किसी की बॉडी जो है वो ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ जो हो रही है उसके अंदर, दैट इज ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन्स, और वो कौन स्क्रीट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्क्रीट कर रही है। अब इट हेल्प्स इन द ग्रोथ। ठीक है। अगर बाय चांस इस हार्मोन की ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो ये हमेशा हमारी बॉडी के अंदर जियांटिज्म कॉज करता है। जियांटिज्म का मतलब होता है कि जो मतलब जो है आपका
जियांटिज्म का मतलब हो गया कि ये जो है जैसे बॉडी जो है वो उसमें मसल्स, मुंह का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम आएंगी, है ना। और उसके बाद अंडर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स हो गया ड्वार्फिज्म, ठीक है। ड्वार्फिज्म हो गया कि जिसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ होती है। तो बेसिकली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल में करती है। अब उसके अलावा इसमें और अलग से जो दूसरे आ जाते हैं, जैसे इसमें थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे थ्रॉट के अंदर होती है, गले के अंदर होती है, और ये हार्मोन्स क्रिएट करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन। अब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इट इज़ एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन जो कि हमारी बॉडी के जनरल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें भी वही कंडीशंस आ गई, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। आजकल आप देखते हो कि जो थायराइड है उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो थायरॉयडिज्म जो है इसी वजह से ज़्यादा चलता है। तो थायराइड जो है वो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। और अगर हाइपोथायराइड कंडीशंस आती हैं तो हाइपोथायराइड कंडीशंस में क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो जो है वो रेज हो जाता है, बढ़ जाता है उसके अंदर, और हमारी जो स्टोर्ड फैट है वो फटाफट से फास्टली वो हो जाएगी, वाम मतलब यूज़ अप हो जाएगी, जिसकी वजह से उस बंदे को हाई बीपी हो जाएगा और लॉस इन वेट होगा। अब आपने देखा होगा कि जो थायराइड के पेशेंट होते हैं या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पतले हो जाते हैं या वो ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो जो पतले हो जाते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनके केस में हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स कि उनका थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उनके लेवल से ज़्यादा निकल के आ रहा है बाहर, ठीक है। अब हाइपोथायराइडिज्म क्या हो गया कि जिसके अंदर जनरल मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगा और मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। इसमें फैट जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वेट गेन स्टार्ट हो जाता है और उसी में गॉइटर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो थर्ड आपकी ग्लैंड आती है दैट इज एन पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब जो पैराथायरॉयड